आज आपसे बात करने वाला हूँ एकदम नया एकदम लेटेस्ट एपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास कोई सा भी सिम हो, चाहे आपके पास वीआई का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे जियो का हो, तो ये वाला जो एपीएन सेटिंग है ये सभी के सिम में भी काम करेगा। और साथ ही साथ में अगर आप लोग कोई ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो उसमें पिंग हाई हो जाता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप लोग का जो पिंग अगर हाई हो जाएगा गेमिंग में, तो को पता है कि गेम सही चलता नहीं है, उसमें गेम में बहुत ज़्यादा लैगिंग हो जाता है, गेम कट जाता है। तो ये सब होता है सिर्फ नेटवर्क के इशू से। अगर आपका नेट स्लो रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपका नेट फास्ट रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला जो एपीएन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे अभी कितनी मतलब स्पीड प्राप्त हो रही है जो बाय डिफ़ॉल्ट एपीएन मेरे फ़ोन में बना हुआ है उसके द्वारा। उसके बाद में मैं नया एपीएन बनाऊँगा और नया एपीएन बनाने के बाद में नया एपीएन अप्लाई करने के बाद में फिर मैं आकर यहाँ पर टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओकला स्पीड टेस्ट को ऑन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इस ऐप को, और इस ऐप के द्वारा मैं टेस्ट करता हूँ कि मुझे अभी कितनी स्पीड मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद में फिर से हम लोग जब जाएंगे एपीएन सेटिंग बनाएंगे, आपके सामने बनाऊंगा मैं, फिर से यहाँ पर आऊँगा मैं और चेक करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो एक कनेक्टिंग दिखा रहा है, कनेक्ट होने के बाद में स्पीड पता करेगा कितना स्पीड मुझे अभी मिल रहा है, और उसके बाद में फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। अभी देखिए कनेक्टिंग दिखा रहा है, कनेक्टिंग कितने देर से कनेक्टिंग दिखा रहा है, इतना टाइम लगा रहा है मतलब कनेक्ट करने में। तो इससे पता लगता है कि नेट कितना ज़्यादा स्लो है। अभी कितना देखो कितना स्पीड आ रहा है, 8-9 Mbps, 7-6। तो अगर देखा जाए तो कुछ खास स्पीड मिल नहीं रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ खास स्पीड है नहीं। देखो 6 या फिर 7 Mbps के आसपास स्पीड मिला, ये जो स्पीड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम स्पीड है। जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी काफ़ी मतलब कुछ खास है नहीं, वो तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। देखो कितना कम हो गया है। ठीक है, तो ये तो कुछ खास स्पीड है नहीं, इसलिए बैक आता हूँ मैं। अब बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद में उसके बाद में हम लोग फिर से यहाँ पर चलेंगे सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको जाना होगा कनेक्शन पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाओगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन करना है, नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है स्काई। स्काई लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नोवा, NOVA, नोवा लिखना है, और नोवा लिखने के बाद में आपको लिख देना है ट्रैक। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मैंने स्काई नोवा ट्रैक लिखा है तो उसमें मैंने S और जो नोवा का N और ट्रैक का T मैंने रखा है कैपिटल लेटर में, ये आपको सेम ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, एपीएन के अंदर आपको जाना होगा, और एपीएन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है मोवीनेट, BI, मोबी लिखना है और NET लिखना है। मोबीनेट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर GEAR गियर लिखना है, यानी कि मोबीनेट गियर लिखना है, और कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पे जाना होगा, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है WAVE, वेव लिखना है, और इसी में मिलाकर आपको लिख देना है जेट। आपको स्मॉल लेटर का यूज़ करना है, आपको कैपिटल लेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वेब जेट लिखने के बाद में आपको यहाँ पर 52 लिख देना है, यानी कि 52। उसके बाद में कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा, और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है कनेक्ट। और कनेक्ट देखिए यहाँ पर मैंने वैसे लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है connectrus.com। आपको ध्यान देना है कि सेम आपको ऐसे लिखना है, आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको जितनी भी स्पेलिंग मैंने लिखी है आपको सेम स्पेलिंग ऐसे लिखी, क्योंकि देखो स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो मतलब वो अच्छे से सेट नहीं होगा, आपके फ़ोन में अच्छे से काम नहीं करेगा एपीएन सेटिंग। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का। तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो लिखा है ऑप्शन रहेगा PAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन IPv4 सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमी प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ बियरर का, तो आपको यहाँ पर बियरर पर जाना होगा। जब आप लोग यहाँ पर जाओगे बियरर पर, तो ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इसी पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके जितने भी बियरर्स आपके फ़ोन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है और कर देना है ओके।
आपको किसी भी एरर्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको उसने कहा था मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको मेरे को छोड़ देना, टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग जो हो चुका है यार, इसे कर लीजिएगा सेव। जब आप लोग यहाँ पर सेव कर लोगे तो सेव करने के बाद में आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट। और एक्टिवेट जब आप लोग करोगे तो एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना होगा और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। लेकिन मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली ऊकला स्पीड टेस्ट को यहाँ पर ओपन कर लूँगा और ऊकला स्पीड टेस्ट को ओपन करने के बाद में आप ही के सामने यहाँ पर मैं लाइव टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। ये देखिए ऐप ओपन हो रहा है और ऐप ओपन होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए गो पे क्लिक करना है मुझे और गो पे क्लिक करूँगा, अब टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया है और गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये अब दिखा रहा है कि मुझे, तो जो पहले स्पीड आ रही थी वो बहुत ही कम आ रही थी। कितनी आ रही थी मेरे हिसाब से 5 MPS 7 MPS ऐसे कुछ आ रही थी। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि पहले तो गया है बहुत ही ऊपर 40 के आसपास चला गया था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी 20 MPS के आसपास स्पीड मुझे मिली है। मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने अभी अपने फ़ोन को ना तो स्विच ऑफ किया ना तो स्विच ऑन किया है। अगर आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करोगे ना तो वो स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, आपके फ़ोन में अच्छे से APN सेट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी स्पीड जरूर से मिलेगी। बाकी अगर देखा जाए तो ये भी स्पीड कोई कम नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर स्पीड है। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोगों की जो राय है मुझे जरूर बताना, और कमेंट में लिखना मत भूलना जो भी आपके लोग की राय हो। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।